ऐसे में बड़ी खबर इस वक्त बता दूं, इंडिगो ने बोर्डिंग पास जारी किए हैं और ये जो बोर्डिंग पास हैं वो हाथ से लिखकर अब बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं क्योंकि सर्वर में तो दिक्कत आ गई है। तकनीकी तौर पर तो डिजिटली अभी काम नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से इंडिगो की तरफ से ये देखिए कैसे हाथ से लिखकर ये बोर्डिंग पास जारी किए गए हैं। अच्छा, ये बोर्डिंग पास जारी किया गया है जो हाथ से लिखकर, वो आपके सामने है। ये किन्हीं अक्षय कोठारी के नाम का बोर्डिंग पास है जिन्हें हैदराबाद से फ्लाइट अपनी लेनी है। तो ये हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास, मैं पहली बार हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास देख रही हूं और हम ये समझ सकते हैं कि हमारे दर्शक भी पहली बार इस तरीके से हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास देख रहे होंगे, क्योंकि अमूमन जब हम सभी हवाई यात्रा करते हैं तो फिर वो प्रिंटेड निकल कर आता है आपके पास बोर्डिंग पास आपका, और अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है। सब कुछ वेब चेक इन के जरिए आपके मोबाइल में ही होता है। आपको इस तरीके के बोर्डिंग पास को लेने की भी जरूरत नहीं होती है। आप मोबाइल से ही लगातार चेक इन करते चले जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये तकनीकी दिक्कत आई है, इस वजह से बोर्डिंग पास लेना पड़ रहा है, और बोर्डिंग पास भी हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास। ये देख रहे हैं आप। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं मुंबई एयरपोर्ट से। हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। सूरज, ये हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। इस समय मुंबई में क्या अपडेट है? क्या हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास मुंबई में भी इस सिलसिले की शुरुआत होती हुई देख रहे हैं आप? और क्या इसके जरिए कुछ विमानों को उड़ान भरने की हरी झंडी मुंबई एयरपोर्ट पर मिलने की खबर है क्या? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। अब जो यात्री हैं उन्हें मैन्युअली जो बोर्डिंग पास है वो बनाकर दिया जा रहा है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह से हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट में जो टेक्निकल ग्लिचेस आए थे, इस ग्लिचेस के बाद लगातार जो यात्री हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो एयरलाइंस है वो मैन्युअली ये जो बोर्डिंग पास है वो बनाकर दे रही है ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, और जो लाइन है वो जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट के अंदर जाने वाली जो बड़ी हो रही थी उसे फिनिश किया जाए, जो यात्री हैं उन्हें जल्द से जल्द अंदर लिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो एयरलाइंस है वो लगातार किसी न किसी प्लान बी पर अब काम करता नजर आ रहा है। जब तक माइक्रोसॉफ्ट का जो टेक्निकल ग्लिच है वो खत्म नहीं होता, चीजें वापस से सामान्य रूप से नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पर मैन्युअली ये सारी चीजें ऑपरेट की जा रही हैं ताकि यात्रियों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ध्रुव हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो ये अपडेट भी दे रहे थे कि विमान जो है वो मैन्युअली चल सकता है, उसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरीके से खबरें आई थी कि साहब सारी फ्लाइट्स जो हैं वो फिलहाल होल्ड कर दी गई हैं, ग्राउंड कर दी गई हैं, क्योंकि कुछ भी काम डिजिटली हो नहीं पा रहा था, जिसमें सबसे जरूरी और बुनियादी जो है वो आपका चेक इन होता है, आपका बोर्डिंग पास होता है। और अब एयरलाइंस की तरफ से ये रास्ता निकाला गया है कि हैंड रिटन बोर्डिंग पास वो जारी किए जा रहे हैं, जो मैं दिखा भी रही हूं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। गौर से देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके का बोर्डिंग पास आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। पहली बार इस तरीके का बोर्डिंग पास मेरी नजर में तो आ रहा है जिसमें कुछ भी प्रिंटेड नहीं बल्कि सब कुछ हैंड रिटन है। आप देखिए, नाम से लेकर कहां की फ्लाइट है, कितने बजे पहुंचेगी, सीट नंबर क्या है, सब कुछ हाथ से लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि बोर्डिंग का टाइम क्या रहने वाला है वो भी हाथ से लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी इस वक्त मौजूद है, और जरा जानते हैं आशीष से आपको अभी तक क्या डिटेल्स मिल रही हैं। आशीष, ये माइक्रोसॉफ्ट कामकाज ठप और इसकी वजह से दुनिया में हड़कंप, पूरा अपडेट क्या है आपके पास आशीष? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट उन कई प्लेटफॉर्म्स में से एक है जहां पर इस तरह के आउटेज देखने मिले हैं। इससे पहले की और डिटेल और किस तरह से यहां पर साउथ ब्लॉक में जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन एक हमारी टीम भी है, उसे हेड भी करते हैं सरदार पटेल भवन में। हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू क्या गैदर कर रहे हैं, उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन मिल पाई है वो दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर कर दूं। क्लाउड स्ट्राइक नाम का जो एक साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल फर्म है, जो कि इन कई कंपनीज से, चाहे वो एयरलाइंस की हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर कुछ मीडिया आउटलेट्स हो, इन सभी के लिए वो साइबर सिक्योरिटी वाला काम करता है। क्लाउड स्ट्राइक डाउन हुआ है, उस वजह से कई इस तरह की कंपनीज जो कि ग्लोबल साइबर कनेक्शन से डील करती हैं, उन सब पर प्रभाव पड़ा है। एक दूसरा अपडेट हमें यह भी मिला है कि जो 3 प्रमुख देश जिन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वर्ल्ड वाइड, वो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया
और चेक रिपब्लिक, इन 3 देशों के जो सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं, साइबर सिक्योरिटी फर्म्स हैं, चाहे वो टेलीविजन हो या फिर एयरलाइंस हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसे और भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, इन सब पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जहां तक रही बात इंडिया के नेशनल साइबर सिक्योरिटी ग्रिड की, उसे भी पूरी तरह से एक बार फिर से चेक किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है तो बहुत जल्दी इसे रिस्टोर करना मुश्किल होगा। साथ ही साथ क्या ये केवल क्लाउड स्ट्राइक नाम के जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है उसमें ग्लिच आने की वजह से ये एक पूरा नेटवर्क इफेक्ट हुआ है, या फिर ये किसी तरह का ग्लोबल साइबर अटैक है, इसको लेकर अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है। आप रहिए मेरे साथ, आशीष में लौटूंगी आपके पास। जल्दी से हम रुक करते हैं। ध्रुव पंडित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ध्रुव, अभी तक ये जिस तरीके से खबर अनफोल्ड हुई है, जैसे जैसे करके ये खबर सामने आ रही है, आपकी समझ क्या बन रही है और आपको क्या लग रहा है? क्या अभी इस बात को पूरी तरीके से रूल आउट कर दिया जाए कि ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच है, ये किसी तरीके का साइबर अटैक नहीं, या फिर नहीं साइबर अटैक भी ये हो सकता है? आपको क्या लग रहा है ध्रुव? साइबर अटैक ये है या नहीं है, ये क्राउडस्ट्राइक कंपनी ने नहीं एक्सेप्ट करा है। उसका रीजन है क्योंकि क्राउडस्ट्राइक कंपनी खुद भी रिसर्च कर रहा है कि ये हुआ कैसे। क्राउडस्ट्राइक ने रिसेंटली अभी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड किया है कि क्राउडस्ट्राइक का जो अपडेट आया था वो विंडोज में क्रैश होने की वजह से, क्राउडस्ट्राइक का एक सेंसर है जिसको फैल्कॉन बोला जाता है, वो फैल्कॉन सेंसर सही से टेक्निकली नहीं कम्युनिकेट कर पाया। उधर ग्लिच आने की वजह से विंडोज की जितनी भी सिस्टम है थी जिसमें ये सेंसर लगा था वो क्रैश हो गया है। ये क्राउडस्ट्राइक ने खुद रिपोर्ट करा हुआ है। तो अभी तो साइबर अटैक है वो रिपोर्ट नहीं है, बट ये टेक्निकल ग्लिच है। तो ये टेक्निकल ग्लिच जो क्राउडस्ट्राइक जो है वो अभी तक रिपोर्ट कर रहा है, इसमें सुधार में कितना समय लगेगा? क्योंकि यहां तो हम देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। एक एक कदम पर या एक एक स्टेप के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक तरफ तो ये रफ्तार वाली बात हो गई कि हवाई सेवाओं से लेकर कई देशों में तो रेल सेवा तक, उस पर असर पड़ रहा है। अच्छा, बैंकिंग सिस्टम जो है उस पर असर पड़ रहा है। स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो ठप होती हुई नजर आ रही हैं। डिजिटल पेमेंट्स जो है वहां लेन देन नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीर भयावह रूप से लेती हुई नजर आ रही है फिलहाल। इसका हल आपको क्या लगता है कितने समय में निकल पाएगा? कब तक ये तमाम चीजें जो हैं वो सुचारू रूप से दोबारा चल पाएंगी? ध्रुव, क्राउडस्ट्राइक दुनिया के हर एक सेक्टरों में लगा हुआ है। क्राउडस्ट्राइक एक $8.6 बिलियन का कंपनी है। तो अब वहां से अंदाजा लगाइए कि ये जो एंड पॉइंट होता है ना, ये हर एक विंडो सिस्टम में लगा हुआ है। अगर कोई एक कंपनी में 20,000 सिस्टम है तो 20,000 की 20,000 सिस्टम में ये लगा होगा। तो यहाँ पे अब दो ही रास्ते हैं, या तो विंडोज की पूरी सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट को उनके लेवल से पूरा रिस्टार्ट करके रिफ्रेश करना पड़ेगा, या इमीडिएट बेसिस पे जब तक क्राउडस्ट्राइक कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं देता है कि हमारे वहां पे साइबर अटैक नहीं था, हम पूरा डिसइंफेक्टेड है, हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं आएगी, तब तक के लिए क्राउडस्ट्राइक को निकाल के कोई ऐसा सेंसर लगाना चाहिए जिसमें सेफ्टी मेजर्स भी सिक्योर रहे और साथ ही साथ में विंडोज की सिस्टम अपडेट होके और ये दोनों चीजें मिलके आपका एक कंटिन्यू प्रोसेस आ जाए और आपका बिजनेस कंटिन्यू हो जाए। तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है फिलहाल मामला। नहीं, टाइम कंज्यूमिंग मामला नहीं है। हाँ। इसके कंपेयर में और भी OEM है, जैसे पोलो अल्टो का कॉर्टेक्स XDR आता है, ट्रेंड माइक्रो का XDR आता है। ये OEM ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और ये भी बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो कंपनियां ऑन द स्पॉट इसको स्विच कर सकती है। अब इधर बात इतनी सी है कि इंडिया में जैसे हमारे भारत में एयरपोर्ट है, स्टॉक ब्रोकिंग है, बैंकिंग फर्म है, जहाँ पे ये इम्पैक्ट हुआ है उनके ऊपर है कि वो कितना फास्टली और इमीडिएटली इस पर रिस्पॉन्स करके और ये सिस्टम को बदलाव में ला रहे हैं। तो ये कंपनीज जो है वो अपने आप इनिशिएटिव ले सकती हैं, उनको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के आश्रय बैठने की जरूरत नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ, अपने आप इनिशिएटिव ले सकती है, वो इंडिपेंडेंट है। ओके ओके ओके, प्लीज आप रहिए मेरे साथ क्योंकि आपसे बात करके काफी क्लैरिटी इस पूरे के पूरे मसले पर हमें मिल रही है। दर्शक हमारे समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार क्या हुआ है और इसका असर जो है वो कितना ज्यादा पड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। दुनिया भर में एक तरीके से हड़कंप सा मचा हुआ है। फिलहाल जल्दी से अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, कुछ देर पहले हमें जानकारी देते थे कैसे बैंकिंग सिस्टम से लेकर स्टॉक एक्सचेंज तक, एयरलाइन से लेकर कई देशों के अंदर तो जो रेल सेवा है उस तक पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी का अपडेट अंकित गुप्ता क्या है? रोमाना, मैं पिछले आधे पौन घंटे से लगातार यही जो है दुनिया भर में क्या चल रहा है उसी को जो है समझने की कोशिश कर रहा था। और अभी जो मैं अपडेट्स देख पा रहा हूं, ये देखिए, हमको यहां पर यह भी बताना होगा दर्शकों को कि ऐसा नहीं है कि
सब कुछ ठप हो गया है। यहां पर अभी जो है कई सारे जो है ऐसे क्लैरिफिकेशंस भी आ रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो जिसको हम कहते थे ना पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो 365 का वर्जन था, वो जहां पर जो है जो अभी मैं देख पा रहा हूं वो जिन सिस्टम पे इंस्टॉल था वहां पर ज्यादा दिक्कत आई है। बाकी कुछ जगहों पर हालात थोड़े से बेहतर होने शुरू हुए हैं, लेकिन ये जो दिक्कत है इसका असर ये हुआ है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे जो है, फिर चाहे जैसे हम बात कर रहे थे लंदन स्टॉक एक्सचेंज की, वहां की मेट्रो की, उसके अलावा एयरप्लेन्स की, ये जो एविएशन इंडस्ट्री है, तो यहां पर बड़ी जो है हिस्सेदारी माइक्रोसॉफ्ट की है और वहां के सिस्टम पर ये सॉफ्टवेयर रन करता है। इस वजह से ये दिक्कत आई है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाकी सिस्टम्स की, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी अगर जो है कोई और ऑल्टरनेट वो यूज कर रहे हैं, सर्वर यूज कर रहे हैं, तो वहां ये दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से जो हम लोग लगातार ये बता रहे हैं ना, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप ठीक है माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर जो है इसमें दिक्कत आई है, लेकिन उसके अलावा भी हम अलग अलग सर्वर्स का यूज करते हैं और इस वजह से उस तरीके का ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठप हो गया है। काम अभी भी चल रहा है, लेकिन हां जहां जहां पर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर के ऊपर टोटल डिपेंडेंसी थी वहां यह दिक्कत ज्यादा आ रही है। इस सब के बीच में भारत की मैं बात करूं तो बेंगलोर ऐसे शहर है जहां पर जो कुछ ऑफिसेज हैं वहां पर बाकायदा स्टाफ से कहा गया है कि आप अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए, 1-2 घंटे के लिए बंद कर दीजिए और उसके बाद दोबारा उसको जो है ऑन कीजिए। उसकी वजह यह है कि जो पूरी सिस्टम, जो पूरा ऑफिस है, जो कर्मचारी है, उनका जो सिस्टम था वो उसकी स्क्रीन ब्लू हो गई थी, तो किसी को समझ में नहीं आया, तो 2 घंटे सिस्टम ऑफ करके रिस्टार्ट करने को कहा गया है, इसी खतरे का अंदाजा लगाते हुए कि कहीं ये साइबर अटैक तो नहीं। जी मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए दुनिया भर में जो सेवाएं हैं उन पर असर पड़ रहा है, और जरा फुल फ्रेम लेकर आइए और ये तस्वीर मुझे एक दिखानी है। यहाँ पर मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। ये दरअसल जानकारी है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर में एयरलाइंस हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया और रेलवेज। देखिए ये लंदन रेल का एक वेबसाइट और जिस पर साफ तौर पर आपको नजर आ रहा है ये डिपार्चर की तरफ अभी आप देख रहे हैं, डिपार्टिंग फ्रॉम लंदन ब्लैकफ्राइज स्कॉटस्टैडर। तो यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से जो शो लाइव ट्रेन है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आईटी इशू की वजह से, लिखा हुआ है यहां पर देखिए, ड्यू टू एन आईटी इशू इंपैक्टिंग सम ट्रेन ऑपरेटर्स स्टेशन डिपार्चर बोर्ड्स मे नॉट बी शोइंग करेक्टली। मतलब दिक्कत आ रही है, स्टेशन से डिपार्चर का जो समय है वो सही से नहीं हम दिखा पा रहे हैं। सॉरी देयर आर नो डायरेक्ट सर्विसेज बिटवीन द स्टेशंस यू हैव सिलेक्टेड। मतलब ये जो 2 स्टेशंस यहां पर सिलेक्ट किए गए हैं उनके बीच में फिलहाल स्टेशन के बीच में कोई भी सीधी सेवा ट्रेन की नहीं है अगले 2 घंटे तक के लिए, विद इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। तो ये तस्वीर इस समय ब्रिटेन के सामने नजर आ रही है। लंदन में रेल सेवा पर किस तरीके का असर पड़ रहा है आप समझ सकते हैं। ये वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूं, ये लंदन रेल, नेशनल रेल जो है लंदन का, उसकी वेबसाइट मैं आपको दिखा रही हूं। इससे पहले जर्मनी के अंदर जो बर्लिन रेल की वेबसाइट थी वो मैं आपको दिखा रही थी, वहां पर भी इसी तरीके का असर पड़ा है। और दुनिया भर में जिन सेवाओं पर असर पड़ा है उसके बारे में आप अब तक जान ही चुके होंगे। जो एयरपोर्ट्स हैं, जो रेलवे सिस्टम है, जो बैंकिंग है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, यहां तक कि ऑनलाइन स्टोर्स, यहां तक कि हॉस्पिटल्स, यहां तक कि आईटी सेक्टर पर भी इसका असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित मुल्क, आप जानते हैं वहां पर जो इमरजेंसी वाला नंबर है 911, ये नंबर अभी काम नहीं कर रहा और इसी वजह से क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम में ये ग्लिच, ये दिक्कत जो कि तकनीकी खराबी है या फिर किसी तरीके का साइबर अटैक, इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जल्दी से सूरज ओझा के पास आपको लेकर चलेंगे और अभी मुंबई एयरपोर्ट से क्या अपडेट मिल रहा है सूरज से जानेंगे। सूरज जी बिल्कुल, देखिए मुंबई एयरपोर्ट पर मैं खड़ा हूं और सुरक्षा के कारणों की वजह से आगे हम नहीं जा सकते, लेकिन आपको दिखा दें कि ये पैसेंजर्स की लाइन है जो पहले थोड़ी लंबी थी, लेकिन अब ये लाइन छोटी होती जा रही है क्योंकि एविएशन कंपनीज जो हैं वो मैन्युअली ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने हाथ से अब जो बोर्डिंग पास है वो बनाना शुरू कर दिया है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी कई यात्री हैं जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, कई लोगों को डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, लेकिन अब एविएशन कंपनियां ये इसकी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। लगातार ट्वीट कर, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से एविएशन कंपनियां लोगों से कह रही हैं कि आज की जो आपकी ट्रेवल प्लानिंग है उसे आज की
जो घटना है उसके हिसाब से आप प्लान करें ताकि आपको दिक्कत ना आए। साथ ही इंडिगो ये भी कह रहा है लोगों को कि आप बार बार मल्टीपल बुकिंग करने की कोशिश ना करें। शायद से बुकिंग करने में भी काफी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि एक पैसेंजर ने भी हमें बताया कि उसने 1 से 2 बार टिकट बुक करने की कोशिश की लेकिन टिकट बुक नहीं हो पाया। तो देखिए ये मुंबई एयरपोर्ट है। मुंबई एयरपोर्ट पर फिलहाल भीड़ उतनी नहीं है जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। जितने भी पैसेंजर्स हैं उन्हें एयरपोर्ट में लिया गया है और एविएशन कंपनियों की तरफ से बोर्डिंग पास जो ऑटोमेटिकली या फिर कंप्यूटराइज जो नहीं आ पा रहे थे उसे मैन्युअली देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जो काम हाथ से होगा और जो काम मशीन से होता है उसकी जो स्पीड है उसमें तो जमीन आसमान का फर्क होता है ना। इसी वजह से फिलहाल जो मुंबई एयरपोर्ट पर हाथ से लेकर बोर्डिंग पास देने का सिलसिला है वो थोड़ी सुस्त रफ्तार से हो रहा है और ऐसे में बहुत सी फ्लाइट्स ऐसी हैं जिन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है। उनके मैसेजेस जो हैं वो यात्रियों तक पहुंचा दिए गए हैं। इसी वजह से अभी की तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट की जो आप देख रहे हैं वहां पर यात्रियों का कोई हुजूम या बहुत ज्यादा अफरा तफरी नहीं है, लेकिन जो यात्री वहां पर हैं वो परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। उनमें से कुछ यात्रियों से सूरज ओझा ने अभी कुछ देर पहले बात भी की और दर्शकों ने सुना वो किस तरीके से बता रहे हैं कि उनकी फ्लाइट जो है वो डिले होते होते आखिरकार अब रद्द करने का उनके पास संदेश आ चुका है। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, आशीष हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ, जानते हैं आशीष से भारत सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर किस तरीके से सचेत नजर आ रही है और क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है आशीष? देखिए पहले प्राइमरी फोकस किया जा रहा है कि जितनी भी ये सेक्टर्स हैं चाहे वो एयरलाइंस हो या फिर बैंकिंग हो, विशेष तौर पर अगर आप इंडिया में देखिए तो मीडिया सेक्टर्स पर इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में, चेक रिपब्लिक जैसे कंट्रीज़ में मीडिया जो ब्रॉडकास्ट है वो भी इम्पैक्टेड हो गया है। इंडिया में ये प्राइमरली एयरलाइंस और जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पर कुछ जगहों पर असर दिखाई दिया है। तो प्रिवेंशन से पहले जाहिर सी बात है कि आगे रिस्टोर कैसे कर लिया जाए या फिर उसे आगे जो सर्विसेज हैं उसे किस तरह से जल्द शुरू की जाए, इसको लेकर फिलहाल फोकस किया जा रहा है। काफ़ी समय लगेगा, इतना आसान होगा नहीं। अगर आप किसी आउटलेट पर अटैक करते हैं, साइबर अटैक करते हैं या फिर किसी तरह की खामी आती है तो उसे लोकेट करना, ट्रेस करना और सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन जब ग्लोबली इस तरह से आउटेज हो जाए साइबर का तो फिर बहुत मुश्किल होता है, न केवल किसी देश के लिए, न केवल किसी कंपनी के लिए, बल्कि एक पूरे के पूरे सिस्टम के लिए कि कहां से ये शुरू हुआ। लेकिन फिलहाल जो भी कुछ ट्रेस कर पाई हैं सारी सरकारें वो केवल और केवल माइक्रोसॉफ्ट और क्राउड स्ट्राइक तक कर पाई है कि वहां पर टेक्निकल ग्लिच आया है, इसलिए उनसे जुड़े हुए सारे सिस्टम में इस तरह की दिक्कत आ रही है। फिलहाल प्रायोरिटी रीस्टोर करने पर है सेवाएं जल्द से जल्द। बिल्कुल, फिलहाल प्रायोरिटी इसी बात को दी जा रही है, प्राथमिकता इसी बात को दी जा रही है कि किसी तरीके से दोबारा सिस्टम्स जो हैं वो रीस्टार्ट किए जाएं। एक बार फिर से जरा ध्रुव का रुख करते हैं। ध्रुव, जरा दर्शकों की आसानी के लिए समझाइए कि आखिरकार ये हुआ क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वाला ये जो पूरा का पूरा सर्वर में दिक्कत आई जिसकी वजह से दुनिया में हड़कंप है, आसान शब्दों में दर्शकों को समझाइए ये क्या हुआ। ध्रुव देखिए क्या होता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज करके उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे आपका कंप्यूटर चलता है। अब मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ ध्रुव, मैं आपसे विस्तार से इस खबर को चाहूंगी कि आप मेरे दर्शकों तक पहुंचाएं। इस बीच जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।